और हिजबुल्लाह ने अपने कमांडरों को बोला कि हम मोबाइल की जगह पे पेजर का यूज़ करेंगे। और इजराइल ने ठीक 3:30 बजे PENT सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर दिया। और अब ईरान में भी आईफोन ब्लास्ट होने लगे हैं। तो जब इसकी जांच की गई तो इसमें पाया गया कि इजराइल फोन लोकेशन को ट्रैक करके उन पर ड्रोन हमला करके उनको मार रहा था। और आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि इजराइल की पावर क्या है। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम भी मेड इन चाइना का फ़ोन यूज़ करते हैं। क्या गारंटी है कि ये फ़ोन ब्लास्ट नहीं हो सकते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में इसे विस्फोटक के रूप में यूज़ किया गया था। और इजराइल का मन इसे 2-3 साल बाद ब्लास्ट करने का था, ताकि उस समय तक ये पेजर हर घर में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसे 7 महीने बाद ही ब्लास्ट करना पड़ा। वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हुए हैं। इसको चाइना से बनाया गया था और इसने अपने सीनियर को बताया कि पेजर में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत तो तब हो गई जब इसका सीनियर ही मोसाद का एजेंट निकला। जो इसका डिफेंस मिनिस्टर था वो पेजर की जांच करवाने के बजाय हिजबुल्लाह को ही मरवा दिया। इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि किसी आदमी ने किसी के घर में घुस के उसे मारा हो, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी आदमी ने किसी के जेब में घुस के उसे मारा हो। दरअसल इजराइल के वेस्टर्न पार्ट में लड़ाई चल रही थी। एक्चुअली ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है। अचानक 17 सितंबर को इजराइल के ऊपरी देश लेबनान, जिसके पास हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है, वहां पर करीब 3000 लोगों के जेब में किसी ने घुसकर बम फोड़ दिया, जिससे करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। और जो 3000 लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी है। किसी के पैर फटे पड़े हैं तो किसी के हाथ फटे पड़े हैं, किसी के पेट फटे पड़े हैं तो किसी की आंखें फटी पड़ी हैं। इनकी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है कि ये लाइफ में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और ये अटैक इस कदर किया गया है कि जो 3000 लोग घायल हुए हैं उनकी देखभाल के लिए 3000 लोग और चाहिए होंगे। अगर ये 3000 लोग मर जाते तो वहाँ की 3000 की जनसंख्या कम हो जाती, लेकिन उन 3000 लोगों की देखभाल के लिए और 3000 लोग चाहिए होंगे। इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक्चुअली इजराइल ने एक छोटी सी इलेक्ट्रिक डिवाइस पेजर से 3000 लोगों को मार दिया है। पेजर को मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको किसी टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि इसका लोकेशन ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इस पेजर का इस्तेमाल अल्लू अर्जुन ने अपने पुष्पा वाले फिल्म में किया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में भी इसका यूज़ किया गया है। दरअसल ये पेजर पहले के ज़माने में यूज किए जाते थे। इसको किसी मोबाइल सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इसका लोकेशन ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो हुआ कुछ यूँ कि इजराइल पहले मोबाइल यूज़र्स की लोकेशन को ट्रैक करके उन पर ड्रोन हमले कर रहा था। तो जब इसकी जाँच की गई तो इसमें पाया गया कि इजराइल फोन लोकेशन को ट्रैक करके उन पर ड्रोन हमला करके उनको मार रहा था। तब जाके हिजबुल्लाह ने वहाँ के लोगों को, अपने कमांडरों को आदेश दिया कि अपने फोन पानी में फेंक दो ताकि आप लोग का लोकेशन ना ट्रैक हो सके। और हिजबुल्लाह ने अपने कमांडरों को बोला कि हम मोबाइल की जगह पे पेजर का यूज करेंगे। अब इस पेजर की खास बात ये होती है कि इसके लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, और जो भी करना होता था हिजबुल्लाह पेजर पे एक मैसेज कर देता था और सारे कमांडर देख के उसको समझ जाते थे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दिमाग लगाया। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था ताइवान को। ताइवान की कंपनी ने अपोलो गोल्ड को पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया। और जब हंगरी से ये पेजर वापस बन के लेबनान आ रहा था तो इसी बीच मोसाद के कहने पे इजराइल की आर्मी एजेंसी यूनिट 8200 ने मोसाद के कहने पे इसके बैटरी की जगह पे एक 3 ग्राम का विस्फोटक लगा दिया और तब जाके इसे लेबनान वापस लाया गया। अब ये 3 ग्राम विस्फोटक क्या है? एक्चुअली पेजर में जो बैटरी लगती है उसके पास 3 ग्राम का विस्फोटक जोड़ दिया गया, जिसे PENT कहा जाता है। PENT एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। ये झटका और गर्मी के प्रति संवेदनशील है। इसे पहली बार 1894 में संश्लेषित किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में इसे विस्फोटक के रूप में यूज किया गया था। ये बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है और एक बार तो हमारे यूपी के विधानसभा में इसका सफेद पाउडर मिला। जांच में पता चला कि ये खतरनाक विस्फोटक PENT है और इसी PENT का यूज करके 3000 पेजर को हिजबुल्लाह के खास कमांडरों को दे दिया गया। और इजराइल का मन इसे 2-3 साल बाद ब्लास्ट करने का था, ताकि उस समय तक ये पेजर हर घर में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसे 7 महीने बाद ही ब्लास्ट करना पड़ा? इसके पीछे की वजह ये थी कि हिजबुल्लाह को डाउट होने लग गया था कि इस पेजर में कुछ तो गड़बड़ी है और इसने अपने सीनियर को बताया कि पेजर में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत तो तब हो गई
जब इसका सीनियर ही मोसाद का एजेंट निकला। इजराइल ने हिजबुल्लाह के डिफेंस मिनिस्टर मोसाद के एजेंट को बना दिया था। आप खुद सोच सकते हो इजराइल की पावर। और जो इसका डिफेंस मिनिस्टर था वो पेजर की जांच करवाने के बजाय हिजबुल्लाह को ही मरवा दिया और सबको बता दिया कि इजरायली हमले में मारा गया। और ये जो मोसाद का एजेंट जो कि लेबनान में बैठा था, ये इजराइल में कॉल करता है और बताता है कि इस पेजर को जल्द से जल्द ब्लास्ट करो वरना इसकी जांच की गई तो कुछ नहीं कर पाओगे। और इसीलिए इजराइल ने इसका जल्दी से यूज करना सही समझा। हिजबुल्लाह 12 से 4 के बीच में मैसेज करता था कि करना क्या है और इजराइल ने ठीक 3:30 बजे PENT सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर दिया। और हिजबुल्लाह ने जैसे ही एक मैसेज डाली तो 3000 लोगों के पास तुरंत वो मैसेज सेंड हो गया और 3000 लोगों के पॉकेट में ये इलेक्ट्रिक डिवाइस वाइब्रेट करने लगा। उस टाइम कोई घर में, कोई रेलवे स्टेशन, कोई कार में, कोई सब्जी मंडी, कोई कहीं पे था, कोई जेब में रखा था, कोई उठा रहा था, कोई हाथ में रखा था, तो कोई मैसेज पढ़ रहा था। और ठीक उसी टाइम इस PENT को ब्लास्ट कर दिया गया जिससे कि किसी का हाथ खत्म हो चुका है, किसी का पैर खत्म हो चुका है, किसी के पेट फट चुके हैं, किसी की आंख चली गई है और कुछ लोग तो इसमें मर भी गए हैं। और जो लोग बच गए हैं वो मरने से भी बदतर हालत में हैं। पूरे हॉस्पिटल में लाइन लग गई है, पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इजराइल घर बैठे बैठे उनकी ही देशों में उनके ही कमांडरों को मार दिया और कितनों को तो हॉस्पिटल में पहुंचा दिया बिना किसी गोली बम बारूद के। और ये काम की थी इजराइल की एक आर्मी एजेंसी यूनिट 8200 ने। एक्चुअली यही एजेंसी इजराइल के द्वारा साइबर क्राइम्स को अंजाम देती है। इजराइल में पेजर ब्लास्ट होने के बाद कई वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हुए हैं। इसको चाइना से बनाया गया था और वहां के लोगों के घरों में सोलर लगाए गए हैं। एक्चुअली उनमें भी बम लगाया गया है और वो भी ब्लास्ट किए हैं। और इस सोलर ब्लास्ट की वजह से 9 लोग की मौत हो चुकी है और 300 लोग घायल हो चुके हैं। रेडियो सिस्टम तक को हैक करने का मामला सामने आया था जिसमें ईरानी राजदूत समेत रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई जवान भी घायल हो गए हैं। अब लोगों के घरों में AC भी ब्लास्ट होने वाले हैं, आईफोन्स भी ब्लास्ट होने वाले हैं और इसी चीज से इजराइल के दुश्मन घबराए दिख रहे हैं। और आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि इजराइल की पावर क्या है। ये तो रहा लेबनान में ब्लास्ट का मामला और अब ईरान में भी आईफोन ब्लास्ट होने लगे हैं। और ये वॉर सिर्फ इजराइल और लेबनान के बीच की नहीं है। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम भी मेड इन चाइना का फोन यूज करते हैं। क्या गारंटी है कि ये फोन ब्लास्ट नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए हमें चाइना से आने वाली सारी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे रोक लगानी होगी।